नमस्कार दोस्तों। पिछले साल राहुल गांधी अमेरिका गए थे और वहाँ उन्होंने एक बयान दिया था कि भारत में सिख भाई यह पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते। ऐसे कई बयान विदेशों में जाकर राहुल गांधी देते आए हैं। पता नहीं वे देश के किस हिस्से में रहते हैं और उन्होंने कहाँ ऐसी चीज़ें अनुभव की है। आज देश में तो हर कोई पगड़ी पहन सकता है, कड़ा पहन सकता है, माथे पर तिलक लगा सकता है और टोपी भी पहन सकता है। अभी 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर 26 व्यक्तियों की हत्या की। इस पहलगाम हमले के बाद मैं राहुल गांधी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और आप सभी से भी अनुरोध करता हूं कि इस पर ध्यान दीजिए। क्या राहुल गांधी एक भी ऐसी घटना बता सकते हैं कि पहलगाम हमले के बाद किसी एक मुस्लिम भाई को देश में तकलीफ हुई हो या कहीं भाईचारे की कमी नज़र आई हो? राहुल गांधी को यह समझना होगा कि देश की बड़ी जनसंख्या यह सौहार्द और शांति से रहना चाहती है। फिर राहुल गांधी ऐसा बयान क्यों बार बार देते हैं? क्या उनके जबान पे मोहब्बत की दुकान और मन में देश में संघर्ष हो, दो समुदायों के बीच संघर्ष हो, ऐसी भावना है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। दोस्तों, इसी पर आज हम बात करेंगे। माफीवीर राहुल। मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए और अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी देश भर में कहते फिरते हैं चौकीदार चोर है और वो कहते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। बाद में इस बारे में सुप्रीम कोर्ट खुलासा करता है क्या यह सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। इसके बाद दिल्ली भाजपा की नेता मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी एक हलफनामा एफिडेविट दाखिल करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगते हैं और उसमें कहते हैं कि किसी की भावनाओं को आहत पहुंची हो तो वे माफ़ी मांगते हैं। तो बताइए, आज की तारीख में माफीवीर कौन है? वे इस एफिडेविट में यह भी कहते हैं कि चुनावी माहौल में वे जोश में आकर यह बात कह गए। राहुल गांधी ने यही नहीं, कई बार स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर के बारे में अपमानास्पद बयान दिए हैं। उन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर को माफीवीर कहकर संबोधन किया है। उनका कहना है स्वतंत्र वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी है। उन्हें जब इस बयान पर माफ़ी मांगने को कहा गया तो उन्होंने इसका जवाब दिया, मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अभी अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र सेनानी विशेषकर सावरकर पर अपमानास्पद बयानबाजी से बचने की चेतावनी दी है। कोर्ट ने यहाँ तक कहा है अगर वे भविष्य में ऐसी गलती फिर करते हैं तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पुणे के एक अदालत में ऐसी एक याचिका आज भी चल रही है जिसे वीर सावरकर के पोते ने की है। यह एक मानहानि का केस है और इसमें भी राहुल गांधी को समन भेजा जा चुका है। हालांकि उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के स्मारक के लिए निजी तौर पर 11,000 रुपये निजी दान दिया था। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने 1970 में स्वतंत्र वीर सावरकर पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। राहुल गांधी बार बार कहते हैं क्या मेरे दादी ने, मेरे पिता राजीव गांधी ने देश के लिए जान दी है और यह सच भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी क्यों स्वतंत्र सेनानियों का अपमान करते हैं और एक बार नहीं बार बार करते हैं? मैं राहुल गांधी से आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वे वीर सावरकर पर इसलिए ऐसे बयान देते हैं क्योंकि वीर सावरकर जिस समाज से आते हैं उसकी जनसंख्या देश में बहुत कम है, या फिर वो ऐसे बयान देकर अपनी वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं?
एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्र आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई है और इसे हम सब मान्य करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज उसी के पार्टी के मुख्य नेता स्वतंत्र सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। अभी परसों के दिन ही उन्होंने भोपाल में भी कुछ ऐसा ही बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह युद्ध विराम या ऑपरेशन सिंदूर रोका गया है, उस पर उन्होंने कहा, भरी सभा में ट्रंप का फोन आता है और कहते हैं नरेंद्र सरेंडर हो जाते हैं। यह कैसा बयान है? एक तरह से आप देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। देश की सेना ने जो पराक्रम दिखाया है उस पर आप पानी फेरने का काम कर रहे हैं। उरी और पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। तब भी राहुल गांधी ने ऐसे ही प्रश्न किए थे। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे। राहुल गांधी क्यों अपने बयानों से भारतीय सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं, या वे अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे भारतीय सेना पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विरोध करते करते वे देश के बारे में ऐसा कुछ बोल बैठते हैं कि जिससे उनके खुद की साख पर प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहा है। आप एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे हैं, आप आज विपक्ष के नेता हैं, आपको जिम्मेदारी से बयान देने होंगे। ऐसे बयान देकर हो सकता है आपको एक सभा में आपको तालियां मिल जाए, लेकिन इससे आपकी छवि बिगड़ना है। देखिए, हर घर में नौजवान होते हैं और कभी किसी घर में नौजवान अगर कुछ ऐसा बोल देता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए, तो घर के बुजुर्ग आकर उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यही कुछ राहुल गांधी के बारे में कमी नज़र आ रही है। उन्हीं के पार्टी के बुजुर्ग नेता उनके आगे जी हुजूरी करते हैं, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यह सोचना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 3 लोकसभा के चुनाव लड़ चुकी है। मैं यहाँ बीजेपी का उदाहरण देना चाहूँगा। 2004 और 2009 में बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव लड़े थे और दोनों ही चुनाव बीजेपी हार गई, लेकिन इसके बाद उन्होंने नेतृत्व को बदला और आज हम उसका नतीजा देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को भी इस पर सोचना पड़ेगा और ये जी उजेरी बंद कर कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता है, बुजुर्ग नेता है, उनको इस पर चर्चा करके निर्णय लेना होगा। नहीं तो वो कहावत है ना, नादान से दोस्ती और जी का जंजाल, वैसी ये बात होते जा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है राहुल गांधी के बारे में? आप कमेंट करके बताइए। और अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।